नमस्कार। चलिए आज आयुर्वेद की दुनिया में चलते हैं और एक बहुत ही खास जड़ी बूटी से मिलते हैं। एक ऐसा पौधा जो हजारों सालों से लोगों को आराम और राहत देता आ रहा है। जानते हैं वो एहसास जब ठंड या नमी बढ़ती है और जोड़ों में अकड़न और दर्द शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर पहले से ही बता रहा है कि मौसम बदलने वाला है। ये अक्सर वात दोष के असंतुलन का एक साफ संकेत होता है। अगर ये बात जानी पहचानी लग रही है तो आज की हमारी चर्चा बहुत काम की हो सकती है। तो जब मौसम बदलने पर जोड़ों का दर्द सताए तो आयुर्वेद का एक हीरो हमारी मदद के लिए आगे आता है, जिसका नाम है रासना। चलिए इस प्राचीन औषधि को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, इसका मुख्य संस्कृत नाम ही कितना कुछ कह देता है। रासना शब्द आता है रसना से, जिसका मतलब है जीभ। शायद इसलिए क्योंकि इसके पत्ते जीभ के आकार के होते हैं। एक और मतलब ये भी है कि इसका स्वाद लेना या इसका सेवन करना सुखद है, खासकर उनके लिए जिन्हें वात की समस्या है। रासना के और भी कई प्यारे नाम हैं और हर नाम इसकी एक अलग खूबी बताता है। जैसे इसे युक्ता कहते हैं क्योंकि ये कई उपायों और नुस्खों से जुड़ी हुई है। सुरभि इसकी खास महक की वजह से, और एलापर्णी इसलिए क्योंकि इसके पत्ते देखने में इलायची के पत्तों जैसे लगते हैं। अच्छा, अब जरा इसे वैज्ञानिक नजरिए से भी देख लेते हैं। इसका बोटैनिकल नाम है प्लूचिया लेंस्युलाटा और ये कंपोजिटी परिवार का पौधा है। ये आपको भारत में गंगा के मैदानी इलाकों, पंजाब और गुजरात की रेतीली मिट्टी में आसानी से मिल जाएगा। देखिए, ये कोई बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता। इसकी ऊंचाई होती है करीब 1 से 4 फीट। मतलब अंदाजा लगाइए लगभग घुटनों तक या ज्यादा से ज्यादा कमर तक आता होगा। अब इसकी कुछ और खासियतों पे नजर डालते हैं। पहली बात, ये एक झाड़ीदार पौधा है। इसका जो तना होता है ना, वो थोड़ा रोएदार मतलब हैरी होता है। पत्ते इसके सीधे तने से ही निकलते हैं, बिना किसी डंठल के। और पत्तों का शेप भाले जैसा या आयताकार होता है। और हाँ, इसके फूल वो भी सफेद, पीले या बैंगनी बड़े खूबसूरत रंगों में खिलते हैं। तो ये तो हो गई इसकी बनावट की बात। अब सवाल आता है कि ये उगता कहाँ है, मतलब इसका नेचुरल हैबिटेट क्या है। देखिए, हर पौधे का अपना एक पसंदीदा माहौल होता है ना? रासना का भी है। इससे हर तरह की मिट्टी, रास नहीं आती। ये खास तौर पर बलुई मतलब रेतीली या फिर थोड़ी नमकीन मिट्टी में ही अच्छे से पनपता है। तो इसी वजह से ये ज्यादातर भारत के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में मिलता है, जैसे कि ऊपरी गंगा के मैदान हो गए, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इन सब जगहों पर जहाँ मिट्टी थोड़ी रेतीली होती है, वहाँ ये खूब फलता फूलता है। चलिए, अब आते हैं इसके सबसे मज़ेदार हिस्से पर, इसके केमिकल सीक्रेट्स पर। क्योंकि बाहर से तो ये एक आम सा पौधा दिखता है, पर असल कहानी तो इसके अंदर छिपी है, इसके केमिकल्स में। यहाँ पर बात थोड़ी साइंटिफिक हो जाती है। इसकी जो पत्तियां हैं, उनमें क्वेरसिटिन और आइजोरेमिनेटिन नाम के कंपाउंड्स मिलते हैं। और पूरे पौधे से एक और चीज़ निकाली जा सकती है जिसे प्लुचिन कहते हैं। मतलब पौधे के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के केमिकल्स मौजूद हैं। कितनी कमाल की बात है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, रासना में ऐसी क्या बात है? इसकी शक्ति का असली स्रोत क्या है? चलिए इसके गुणों की गुत्थी को सुलझाते हैं। आयुर्वेद में किसी भी चीज की शक्ति उसके इन मूल गुणों से पहचानी जाती है। रासना का स्वाद यानी रस, तिक्त यानी कड़वा है। इसका गुण है गुरु मतलब भारी, लेकिन इसकी असली ताकत है इसके वीर्य में, जो कि उष्ण है यानी इसकी तासीर गर्म है। और यही गर्म तासीर वात के ठंडेपन को काटती है। पाचन के बाद इसका असर कटु यानी तीखा होता है। और तो और इसकी एक स्पेशल पावर भी है जिसे आयुर्वेद में प्रभाव कहते हैं। रासना का प्रभाव है विषघन। इसका मतलब है कि ये एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है जो शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। ठीक है, गुण तो समझ लिए, पर ये सारे गुण शरीर के अंदर जाकर करते क्या हैं? आइए देखते हैं कि हमारा ये हीरो एक्शन में कैसा दिखता है। रासना का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है शरीर में बढ़े हुए वात और कफ को शांत करना। इसकी गर्म तासीर वात की ठंडक और रूखेपन को संतुलित करती है और कफ की भारीपन और नमी को भी कम करती है। और इसका असर सिर्फ एक जगह पर नहीं होता, ये पूरे सिस्टम पर काम करती है। ये एक बेहतरीन दर्द निवारक है, यानी वेदना स्थापन। ये पाचन को सुधारती है, जिसे आम पाचन कहते हैं। ये खांसी में राहत देती है।
यानी कासहर है, और साथ ही ये खून को भी साफ करती है, मतलब रक्त शोधक भी है। अब जब हम इसकी शक्तियों से वाकिफ हो गए हैं तो ये भी देख लेते हैं कि इस कमाल की जड़ी बूटी को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। रासना को इस्तेमाल करने के मुख्य रूप से 2 तरीके हैं, बाहरी और आंतरिक। बाहर से लगाने के लिए इसका लेप या तेल बनता है जो सीधे दर्द और सूजन वाली जगह पर काम करता है, और अंदरूनी सेहत के लिए इसे काढ़े या दूसरी दवाइयों के रूप में लिया जाता है ताकि ये पूरे शरीर पर अपना असर दिखा सके। अगर बाहर से आराम की बात करें तो शरीर में जो गहरी ठंड बैठ जाती है उसे निकालने के लिए रासना का गरम लेप लगाया जाता है। बल्कि ग्रंथों में तो रासना और अगरू के लेप को ठंड दूर करने का सबसे अच्छा उपाय बताया गया है। और हाँ, दर्द और सूजन वाले जोड़ों पर इसके तेल की मालिश तो बहुत ही फायदेमंद होती है। और जब इसे अंदर से लिया जाता है तब तो इसके फायदे और भी बढ़ जाते हैं। नसों के दर्द जैसे वात के रोगों में, पेट दर्द और कब्ज जैसी पाचन की दिक्कतों में, और खांसी, अस्थमा जैसी सांस की तकलीफों में ये बहुत असरदार है। ये आम वात को भी शांत करती है, जो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने से होने वाला बुखार और दर्द है। चलिए अब आखिर में कुछ ऐसे पारंपरिक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन पर नजर डालते हैं जिन्होंने रासना की इस विरासत को आज तक हम सबके लिए सहेज कर रखा है। आयुर्वेद में रासना के कुछ बहुत ही प्रसिद्ध क्लासिकल योग हैं। इनमें से रासनादी क्वाथ, जो कि एक काढ़ा है, रासनादी तैल, जो मालिश का तेल है, और रासनादी घृत यानी मेडिकेटेड घी सबसे ज्यादा जाने माने हैं। ये आज भी बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। और अंत में हम इस एक वाक्य के साथ अपनी बात पूरी करेंगे जो सीधे आयुर्वेदिक ग्रंथों से आता है। यह अकेला वाक्य रासना के पूरे महत्व को बता देता है। ये सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं है, ये वात से जुड़ी समस्याओं के लिए आयुर्वेद की सबसे बेहतरीन औषधियों में से एक है। तो अगली बार जब जोड़ों में दर्द या ठंडक महसूस हो तो इस प्राचीन औषधि की गर्मजोशी को जरूर याद रखा जा सकता है।